अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 15। हमारा कंटिन्यू था हीमोस्टेसिस और टॉपिक था हमारा किडनी चल रहा। तो कल हमने किडनी का स्ट्रक्चर देखा था, आज हम फंक्शंस देखेंगे कि किडनी कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं किडनी का फंक्शन है रीअब्जॉर्प्शन। किडनी जो है बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन परफॉर्म करती है, फिल्ट्रेशन करती है, रीअब्जॉर्प्शन करती है और सिक्रीशन करती है। तो सबसे पहला फंक्शन फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन हमने कल पढ़ा था कि किडनी के स्ट्रक्चर में एक ग्लोमेरुलस पार्ट होता है जो बूमेन कैप्सूल को एंड करता है, और बूमेन कैप्सूल में क्या होती है, फिल्ट्रेशन होती है किडनी की। जो ब्लड जाता है हमारा उसमें से वाटर और साल्ट जो है वो रीअब्जॉर्ब होते हैं और किडनी क्या करता है, फिल्ट्रेशन करता है। तो किडनी के स्ट्रक्चर में देखते हैं कि फिल्ट्रेशन किस तरह परफॉर्म होती है कि ग्लोमेरुलस वॉल होती है किडनी की, गोल सी बूमेन कैप्सूल जिसे हम कहते हैं इस तरह। इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है जो क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को यानी कि वाटर को, साल्ट को रीअब्जॉर्ब करता है। ठीक है, डिफरेंट मैकेनिज्म वो नेक्स्ट देखते हैं। ग्लोमेरुलस वॉल क्या होती है, पोरस होती है, यानी कि उसके अंदर पोर्स बने होते हैं जिसके ज़रिए से हम मटेरियल को, कंपोनेंट्स को फिल्टर करते हैं। तो इसके ज़रिए से क्या होता है, इस ग्लोमेरुलस पार्ट की वजह से हमारे किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन प्रेशर कायम होता है। ठीक है, इस फिल्ट्रेशन प्रेशर की मदद से जब ब्लड फ्लो करता है तो क्या होता है, फिल्टर कर देता है ब्लड को। अब ब्लड क्या करता है, सबसे पहले कहाँ मूव होता है, ग्लोमेरुलस पार्ट में। उसके बाद ग्लोमेरुलस पार्ट से कहाँ पे मूव होता है, बूमेन कैप्सूल में। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से ब्लड एंटर हो रहा है तो वो ग्लोमेरुलस पार्ट की गोल वाला पार्ट है। ठीक है, यहाँ से कहाँ एंटर होगा, ये जो मैंने ब्लड कैपिलरीज बनाई है बूमेन कैप्सूल यहाँ पे। तो बूमेन कैप्सूल के स्ट्रक्चर को क्या कहना है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, क्योंकि यहाँ पे किडनी का जो जितना भी फिल्टर हो चुका है ब्लड वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब इस फिल्ट्रेट के अंदर होते कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो उसके अंदर अमाइनो एसिड डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट नाइट्रोजनस वेस्ट हो सकते हैं, डिफरेंट साल्ट्स यानी कि ग्लूकोज हो गया। ठीक है, तो यूजफुल सब्सटेंस इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, ग्लूकोज होता है, ठीक है, अमाइनो एसिड होता है, साल्ट होता है। अमाइनो एसिड डिफरेंट प्रोटीन्स की फॉर्म में हो सकता है। ये था इसका फिल्ट्रेशन का अमल। इसके बाद सेकेंड इसका जो फंक्शन है वो है रीअब्जॉर्प्शन। तो जिस तरह से फिल्ट्रेशन करता है उसके बाद ब्लड को नेक्स्ट ये रीअब्जॉर्प्शन के लिए लूप ऑफ फैनले में सेंड कर देता है। तो ट्यूबुलर जो इसकी एपिथेलियम होती है यानी कि आउटर कवरिंग होती है वो क्या करती है, वो डिफरेंट सब्सटेंस को सिक्रीट करती है। ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंस को अपने ल्यूमन के अंदर, जो हमने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था, ल्यूमन के अंदर सिक्रीट करती है। अब इस सिक्रीशन का क्या मकसद होता है और इस सिक्रीशन में कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं, तो इस सिक्रीशन का मकसद होता है कि वहाँ पे अपनी ऑस्मोटिक एक्टिविटी को मेंटेन किया जा सके। और सब्सटेंस कौन कौन से सिक्रीट होते हैं, इसके अंदर डिफरेंट आयन्स सिक्रीट हो सकते हैं। सोडियम आयन हो गया, पोटाशियम हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन आयन बेसिकली मोस्टली सिक्रीट होता है। हाइड्रोजन आयन का फंक्शन क्या है, ये जितने भी इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं जो सिक्रीशन के दौरान हाइड्रोजन आयन जब ये सिक्रीट करता है तो ये सिक्रीशन के दौरान हाइड्रोजन आयन का क्या फंक्शन है कि पीएच को मेंटेन करता है। बाकी जितना भी फ्लूइड मूव होना है लूप ऑफ फैनले में, किडनी के डिफरेंट पार्ट्स में, तो ये क्या करेगी, हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन ये इसकी मेंटेन कर देगी पीएच को, क्योंकि डिफरेंट पीएच के कंपोनेंट्स जो हैं हमारे पास किडनी में मौजूद हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट हो गई। ठीक है, अब ये था हमारा किडनी का फंक्शन। अब ये फंक्शन परफॉर्म किस तरह कर रहा है, नेफ्रॉन हमने पढ़ा था उसका स्ट्रक्चर, तो उसके ज़रिए से काउंटर करंट मल्टीप्लायर जो होता है ये एक मैकेनिज़्म का नेम है। इस मैकेनिज़्म के ज़रिए से किडनी जो है ये तीनों फंक्शन, फिल्ट्रेशन का, रीअब्जॉर्प्शन का और सिक्रीशन का, ये परफॉर्म कर रहा है। तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर में क्या होता है, पहले मैकेनिज़्म डिस्कस करते हैं उसके बाद डायग्राम की तरफ जाएंगे कि मैकेनिज़्म में क्या होता है। इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसके डिफरेंट पार्ट्स में बहुत सारी ट्यूब्यूल्स आती हैं जो कल हमने देखा था, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स हो गई। ठीक है, इसके साथ साथ डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स हो गई। इन दोनों को मिलाने से जो नेक्स्ट आखिरी पार्ट हमारा बनेगा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, वो हो गई। ठीक है, इसके अलावा असेंडिंग लिम्ब होता है, डिसेंडिंग लिम्ब होता है, इनके फंक्शन डिफरेंट होते हैं। अगर डायग्राम की बात करें, डायग्राम से डिस्कस करें कि किस तरह किडनी जो है अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है, तो ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, वेस्कुलर सप्लाई मौजूद है। तो सबसे पहले देखते हैं ये जो स्ट्रक्चर है ये फिल्ट्रेशन का अमल कर रहा है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कौन सा है, बूमेन कैप्सूल का। तो ये जो कल मैंने बताया था आपको कि 2 आर्टरीज मौजूद होती हैं, एक होती है एफरेंट और एक होती है ई। जो ए वाली थी इससे क्या होना है, ब्लड ने एंटर करना है। ये देखो ये जो एरो साइन ग्रीन वाला शो किया गया है इससे मुराद क्या है कि ब्लड यहाँ से एंटर कर रहा है इन द किडनी, और जो ई है इससे क्या मुराद है, ब्लड ने एग्जिट करना है किडनी से। ठीक है, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के जरिए से जो वेस्ट मटेरियल है वो यूरिन की फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाना है।
अब क्या हो गया, एफरेंट आर्टरियूल सबसे पहले मौजूद है, इसने क्या करना है, ब्लड एंटर किया है। अब ये वाला इतना जो पार्ट है ये क्या है, ग्लोमेरुलस, ठीक है, ये जो रेड वाला है ये क्या है, ग्लोमेरुलस। इसमें क्या होनी है, फिल्ट्रेशन होनी है, इसमें ब्लड जो वेस्ट मटेरियल है, ब्लड जो है, प्लाज्मा जो है वो सबसे पहले इसके अंदर आएगा। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से ब्लड, यही वाला जो फिल्टर हो चुका है, फिल्ट्रेशन पम्प प्रोवाइड किया गया है इसे, और फिल्ट्रेशन पम्प के बाद ये ब्लड मूव होगा इन द ट्यूब्यूल्स, ये डिफरेंट ट्यूब्यूल्स, ये ग्रीन से जो एरो साइन शो किया गया है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से ब्लड मूव हो गया। अब पहले स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। ये जो ब्लैक वाली हैं, ये नीचे आ रही है ब्लैक वाली ट्यूब्यूल, इसे कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक है। और ये जो ब्लैक वाली ऊपर को जा रही है इसे कहते हैं असेंडिंग लिम्ब। अब डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब दोनों मिलके बना रही हैं लूप ऑफ हैनले, इनको कलेक्टिवली कहा जाता है लूप ऑफ हैनले। और बहुत सारे टॉपिक्स में आपको यही कहा जाएगा कि सिक्रीशन हो रही है या अब्जॉर्प्शन हो रही है वाटर की या साल्ट की इन द लूप ऑफ हैनले, तो आपको फ़ौरन याद आ जाना चाहिए कि लूप ऑफ हैनले कौन कौन बना रहा है, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब, जिनमें ब्लड जा रहा है, मूव कर रहा है। अब जब क्या होना है कि ग्लोमेरुलस से हमारा ब्लड जो आ रहा है इन प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स में, ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। और ये जो हैं ये कर्ल हुई होती हैं, ठीक है, नेटवर्क होता है पूरा, इनका कम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। ये होती हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो रेड से शो की गई हैं, ठीक है, रेड वाली कैपिलरीज हैं, और जो ब्लू वाली हैं ये वेन्स हैं। इनके ज़रिए से ब्लड के अंदर जितना भी प्लाज्मा है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो रीअब्जॉर्ब होने हैं। अब क्या होगा कि यहाँ से लूप ऑफ हैनले में ब्लड आया, ठीक है, ग्लोमेरुलस से प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स के ज़रिए से ब्लड लूप ऑफ हैनले में आ रहा है डिसेंडिंग लिम्ब में। अब डिसेंडिंग लिम्ब का फंक्शन क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब में जाके क्या होना है, वाटर जितना भी है वो रीअब्जॉर्ब हो जाना है, H2O। इस वेस्ट के अंदर, इस ब्लड के अंदर जितना भी यूज़फुल वाटर है, ठीक है, जो हमें चाहिए होगा नेक्स्ट, वो क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा वाटर डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले में, ठीक है। अब डिसेंडिंग से जब असेंडिंग में जाएगा ब्लड हमारा, तो असेंडिंग लूप का फंक्शन क्या है, इसके अंदर जितने भी साल्ट्स हैं, यानी कि Na हो गया, Na पॉजिटिव हो गया, Cl नेगेटिव हो गया, ठीक है, ये डिफरेंट साल्ट्स, ये क्या होंगे, ये हमारे जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैनले है इसके अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अगर डिसेंडिंग लिम्ब वाटर को रीअब्जॉर्ब कर रहा है तो इसका मतलब है ये साल्ट को रीअब्जॉर्ब नहीं कर सकता। इसी तरह से असेंडिंग लिम्ब अगर साल्ट को रीअब्जॉर्ब कर रहा है तो ये वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं कर सकता। अब क्या होना है, डिसेंडिंग से असेंडिंग लिम्ब में आ गया, यहाँ पे वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया, असेंडिंग में आके साल्ट रीअब्जॉर्ब हो गए। अब इन्होंने क्या करना है, इन्होंने प्रोक्सिमल कैपिलरीज के ज़रिए, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के ज़रिए कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में आ जाना है, ठीक है, ये वाली कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं। इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में क्या हुआ, जितना भी वेस्ट मटेरियल था अब वो यहाँ पे जमा हो चुका है। अब आप ब्लड में से सिर्फ वेस्ट मटेरियल निकाल दो तो क्या बन जाएगा, जो नाइट्रोजनस वेस्ट रह गई हैं कुछ, ठीक है, वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर में जाएंगी और यूरिटर से, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिना के ज़रिए से सिक्रीट आउट हो जाएंगी बॉडी से। तो ये इस तरह से फिल्ट्रेशन का अमल, फिल्ट्रेशन भी हो गई, ठीक है, यहाँ पे जाके रीअब्जॉर्प्शन भी हो गई और यहाँ पे जाके नाइट्रोजनस वेस्ट की सिक्रीशन भी होगी। अगर हम टोटल कैलकुलेशन करें तो हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमंस के अंदर, वर्टिब्रेट्स के अंदर 99.5% जो वाटर है वो इन्हीं किडनी की ट्यूब्यूल्स के ज़रिए से रीअब्जॉर्ब होता है, ठीक है, 99.5% वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है। अब ये रीअब्जॉर्ब किस तरह से होता है, इनके लिए भी बेसिक मैकेनिज्म होते हैं। तो डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं जो वाटर को, साल्ट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। सबसे पहले है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, ये हार्मोन किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है। जो एड्रीनल, किडनी का स्ट्रक्चर कल हमने देखा था ना, इस तरह का होता है, और इसके ऊपर मैंने इस तरह फैट्स बनाई थी, जैसे मैंने कहा था एड्रीनल ग्लैंड। तो इस एड्रीनल ग्लैंड से ये जो ADH है ये सिक्रीट आउट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये सिक्रीट होता है फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, इंटीरियर पिट्यूटरी से सिग्नल मिलता है एड्रीनल ग्लैंड को और ये सिक्रीट करते हैं ADH। ADH का नेम क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब ये हार्मोन क्या करेगा, जब वाटर की ट्रांसपोर्ट हो रही है तो उसको क्या करेगा, वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा। अब ये दो तरह की सिचुएशन आती हैं बच्चों, एक जहाँ पे हमारे पास सप्रेस सप्लाई होगी वाटर की, ठीक है, और एक जब हमारे पास कॉन्स्टेंटली सप्लाई हो रही है वाटर की। तो ये क्या कर देगा, अपनी एक्टिविटी को स्टॉप कर देगा जब हमारे पास वाटर मौजूद है, ठीक है, हम नहीं चाह रहे और स्टोर करना, स्टोर हो चुका है, तो ये क्या करेगा, वाटर को एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। इसका फंक्शन ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म दिखाएगा और वाटर जो है हमारी बॉडी से सिक्रीट आउट होता जाएगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। इसके बाद सेकंड हार्मोन एक और होता है एल्डोस्टेरोन।
ये भी इसी एड्रिनल ग्लैंड से एक्ट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। इनमें डिफरेंस क्या है, एडीएच जो है ये वाटर की ट्रांसपोर्ट करता है और ये जो एल्डोस्टेरोन है ये सोडियम को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, साल्ट को ट्रांसपोर्ट करता है। ये हमारा बेसिक प्रोसेस था और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि काउंटर करंट मैकेनिज्म के ज़रिए से किस तरह किडनी अपने फंक्शन परफॉर्म करती है। अब हमारी किडनी भी हो चुका है, लिवर भी हो चुका है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरह किडनी की प्रॉब्लम्स होती हैं ह्यूमंस में और वो क्या डिजीज़ काज करती हैं। थैंक यू।